क्वेश्चन, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया। और हमारे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारे खंड है। उसमें एक कॉन्टिनेंट, एक खंड एशिया खंड भी है, और एशिया खंड में हमारा भारत देश भी आता है। अगर एक शब्द में अगर बोला जाए तो इस दुनिया का हर एक जाति और धर्म और हर एक देश का व्यक्ति जगत में रहता है। और जब परमेश्वर कुछ काम करता है तो वो जगत के लिए करता है। जब परमेश्वर कुछ योजना बनाता है तो पूरे लोगों के लिए बनाता है। हमने लूका उसका दूसरा अध्याय 8 से लेकर 20 तक पढ़ा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। बोलिए किसके लिए? बोलिए तुम्हारे लिए। आज एक सवाल है, कितने लोगों ने उस उद्धारकर्ता को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया। आप किसी भी देश के हो, आप किसी भी गांव के हो, आपका रंग कुछ भी हो, आप किधर भी रहते हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, मैटर नहीं करता परमेश्वर के लिए। एक परमेश्वर आपके लिए 2022 साल पहले उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में जन्मा। चरवाहों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे उनको ये खबर मिलती है कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उन्होंने बिना समय गवाए तुरंत जाकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु के दर्शन किए। आज कई बार हम लोग बहुत लंबा समय लेते हैं उद्धार पाने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के बाद लंबा समय लेते हैं। पर आपको नहीं मालूम कि जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो उद्धार पाए हुआ व्यक्ति है वो अनंतकालिक जीवन पाएगा। आमीन। इसलिए अपने उद्धार को प्राप्त करने के लिए समय मत लो। प्रभु या उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए टाइम मत लो। हमें हमारे जीवन की गारंटी नहीं है। उद्धार पाने के लिए हम क्यों देर कर रहे हैं? आपने अभी भी उद्धार नहीं पाया है। जो उद्धारकर्ता 2022 साल पहले इस दुनिया में आया उद्धार देने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने उस उद्धार को तुरंत प्राप्त किया, आज आपको भी अपने जीवन में उस उद्धार को जो परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य जाति को देना चाहता है प्राप्त करें। और इन चरवाहों ने समय नहीं गवाया, तुरंत वो गए और उन्होंने अपने यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके दर्शन किए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी विलंब मत करिए अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने के लिए। अपना जीवन उस परमेश्वर को समर्पित करने के लिए विलंब मत करिए, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन बहुत थोड़े समय का है। जब तक आप जीवित हैं आपके पास मौका है उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने का। एक बार मृत्यु आ जाएगी, उसके बाद में केवल न्याय है। Now listen very carefully, अगर मरने के बाद ही स्वर्ग और नरक डिसाइड होता तो परमेश्वर को स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता। क्योंकि उद्धार जो प्राप्त करना है वो मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर जीते जी प्राप्त करना है। इसलिए अच्छा है कि जब भी मेरी मृत्यु हो मैं उद्धारकर्ता को प्राप्त करके मर जाऊं, मैं उद्धार प्राप्त करके इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे पास में गारंटी है कि मैं मृत्यु के बाद अपने प्रभु के राज्य में अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपने उद्धारकर्ता को प्रभु स्वीकार किया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, अपने उद्धार को पाने में टाइम मत लगाओ, क्योंकि आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक बार मर जाएंगे, हमारे पास पश्चाताप करने का मौका नहीं है, हमारे पास उद्धारकर्ता को ग्रहण करने का भी मौका नहीं रहेगा। अभी मौका है, उद्धार प्राप्त करें। क्रिसमस मना रहे हैं आप, सब अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएंगे, सजावट अच्छी है, घर सजाया है, लोगों को बुलाकर केक खिला रहे हैं, लोगों को बुलाकर दोस्तों को, मित्रों को, आजू बाजू के लोग खाना खिला रहे हैं। ये सब बाहरी बात है। अंदरूनी बात ये है, क्या आपने उस प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए 2022 साल पहले इस दुनिया में आए? फ्रॉम वर्स 25, दूसरा अध्याय में, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था जो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। ये ऐसा भक्त था शमौन नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर के
से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे देश में छुटकारा आ जाए, मेरे देश में उद्धार आ जाए। और लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। मतलब ये शमौन ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा से भरा था। 26 वचन, और पवित्र आत्मा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देगा। लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो मंदिर में आया, उस मंदिर में जहां पर यीशु मसीह का समर्पण हो रहा था। हालेलुया। मरियम और यूसुफ आश्चर्यचकित थे। हमने तो चरवाहों को बताया नहीं, हमने तो गडरियों को बताया नहीं, ये गडरिये कहां से आ गए। तुरंत शमौन आ गया, और शमौन आके क्या बोलता है, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है कि जब तक मैं अपने प्रभु को नहीं देखूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता को नहीं देखूंगा, मैं मरूंगा। फिर से मरियम और यूसुफ भौचक्य हो गए, ये क्या हो रहा है। वहां थे गौशाले में तो गडरी आए, मंदिर में आए, शमौन आ गया, और शमौन बोलता है मुझे पवित्र आत्मा के अगुवाई में मैं यहां आया हूं, मैं अपने प्रभु का दर्शन करने आया हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता का दर्शन करने आया हूं। और लिखा है 27 वचन, वह पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, 28 वचन, तो उसने अपनी गोद में यीशु को लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। और 29 वचन से लिखा है वो प्रार्थना क्या करता है, हे स्वामी अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे। मैंने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया है, मैंने अपने उद्धारकर्ता प्रभु को अपने गोदी में ले लिया है, मैंने अपने उद्धारकर्ता यीशु को अब प्राप्त कर लिया है। अब मेरी मौत भी आ जाएगी तो चलेगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मैं अपने उद्धारकर्ता को प्राप्त कर लूं। वो अगर जिंदा था तो केवल अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए जिंदा था। जिस दिन उसने अपने उद्धारकर्ता को अपने गोद में ले लिया, उसने कहा आप तू मेरा प्राण, मैं तैयार हूं तेरे पास आने के लिए, क्योंकि मैंने अपने उद्धारकर्ता को प्राप्त कर लिया है। और 30 वचन में वो क्या कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। उस उद्धार को तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया, और सारे देशों में हमारा भारत भी है। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने जो उद्धार की तैयारियां की सारे मनुष्यों के लिए, वो केवल शमौन के लिए नहीं की थी, परंतु शमौन खुद पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, मैंने तो अपना उद्धार अपने गोद में ले लिया है, मैंने तो अपने उद्धार को देख लिया है, मैंने तो अपने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए मैं लालायित था। अब तू मुझे लेकर जा, लेकिन तूने इस उद्धार को सारे मनुष्य जाति के लिए तैयार करके रखा था। एक और बात, यीशु मसीह सारे देशों के लोगों के लिए उद्धार बनकर इस दुनिया में आया। आमीन। क्या आपने उस परमेश्वर के उद्धार को शमौन की नहीं ग्रहण किया? क्या इस शमौन की नहीं आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है क्या? इसके पहले कि आप इस दुनिया से रुखसत करें, इसके पहले कि आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, शमौन के लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज क्या थी मालूम? शमौन की एक ही आखिरी इच्छा थी, इसके पहले कि मैं मरूं, मैं उद्धार को प्राप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका बंगला, आपका पैसा, आपका धन दौलत सब यही रह जाएगा, लेकिन जिस उद्धारकर्ता को आप ग्रहण करोगे इस दुनिया में, वो उद्धार केवल परमेश्वर के पास आपको लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस शमौन से एक चैलेंज अपने जीवन में ले ले, इसके पहले प्रभु मैं मरूं, मैं अपने जीवन में उद्धार प्राप्त किए बिना नहीं मरूंगा। मैं किसी भी रीति से यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा और तब जाके इस दुनिया को छोड़ूंगा। अभी भी आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, शमौन से आज एक चैलेंज दे ले, इसके पहले कि मैं मर जाऊं, इसके पहले कि मैं दुनिया को छोड़कर जाऊं, प्रभु मैं तेरे उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूं। और ये उद्धार सारे देशों के लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा है। और 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए आया और
अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति बनकर आया और तेरे नीच लोग इज़राइल की महिमा हो। हम सब लोग अन्य जातियों में पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है हम सब लोग अन्य जाति में पाए जाते हैं। हम अन्य जाति में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हम यहूदी लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इज़राइल लोग, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपनी प्रजा कहलाई थी, लेकिन हम सब के सब अन्य जाति लोग हैं और अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह उद्धार की ज्योति बनकर इस दुनिया में आए। और पवित्र आत्मा ये कहता है कि आप और मैं अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह प्रकाश देने के लिए ज्योति बनकर इस दुनिया में आए, ताकि आपके और मेरे जीवन का, आपके और मेरे परिवार का सारा अंधकार यीशु मसीह के द्वारा दूर हो जाए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहता है प्रभु मैंने अपने उद्धार को देख लिया है, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता हूँ। इसके पहले कि आपको और मुझे मृत्यु आए, आपने जीवन में एक निर्णय ले ले कि प्रभु मैं अपने उद्धारकर्ता को प्राप्त करके ही इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा। मैं चरवाहों के नाई तुरंत अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा, चरवाहों के नाई तुरंत मैं अपने प्रभु को ग्रहण करूंगा। आप चर्च में कई सालों से आते हो, हर क्रिसमस में आप चर्च में आते हो, आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, देरी मत करिए, तुरंत अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करिए, क्योंकि ये उद्धार संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रकाशित करने के लिए ज्योति के रूप में यीशु मसीह बनकर आया। प्रेज लॉर्ड। तीसरे एक स्त्री के बारे में हमने पढ़ा, वो थी हन्ना नाम की एक भविष्यद्वक्ता। बहुत बूढ़ी थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और 84 साल से यह विधवा थी। और लिखा है ये पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और ये एक भविष्यद्वक्ता थी, यह एक नबिया थी। वो परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर की उपस्थिति। 84 साल से वो विधवा थी, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उपवास करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको मालूम था 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है, जाना तो परमेश्वर के पास ही है। आमीन। कई जीवन में हमारे दुख आते हैं, घटनाएं घटती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवित परमेश्वर को छोड़ दें, उसकी आराधना और उपासना करना छोड़ दें। और 38 वचन लिखा है, वो भी उसी समय आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बात जो होते थे उस बालक के विषय में बात करने लगी। फिर से अब उसके माँ बाप अचंभित हो गए। पहले तो चरवाहे आए अपने मन से, फिर ये शमून नाम का व्यक्ति आया और अब ये एक बुढ़िया आती है और वो बोलती है, जो लोग यरूशलेम के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो उनको जाके बोलती है, अभी बंद कर दो प्रार्थना, क्योंकि उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तुमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उद्धार आ चुका है, उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। और यूसुफ और मरियम अचंभित हुए कि हमारे साथ हो क्या रहा। यीशु का जन्म होने के पहले स्वर्गदूत मुझसे बात करता है, मुझे बोलता है तू कुंवारी गर्भवती होगी, मेरे मंगेतर यूसुफ से बात करता है, जा अपनी पत्नी को घर ले गया। ज्योतिषी लोग अपने आप आके हमने तारा देखा, चरवाहे अपने आप जाके आते हैं घर के अंदर, हमको परमेश्वर के दूत ने कहा। अब यहाँ पे शमौन नाम का व्यक्ति आता है, सीधा मंदिर में घुस जाता है, यीशु को अपने गोदी में लेता है और कहता प्रभु ये उद्धार प्राप्त करने के तो मैं जीवित था। माँ बाप अचंभित, 84 साल से विधवा स्त्री थी, ये भी आराधनालय में घुस जाती है और वो भी सारे लोगों को बोलती है बंद कर दो भी प्रार्थना करना, बाट जोड़ना बंद कर दो, छुटकारे के लिए प्रार्थना करना बंद कर दो, उद्धार के लिए प्रार्थना करना बंद कर दो। देखो उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी अद्भुत बातें बाइबल में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताती है। बात यही है, चरवाहों ने तुरंत अपने उद्धार को देख लिया, शमौन ने तुरंत अपने हाथों में अपने प्रभु को लिया और कहा प्रभु मैंने अब उद्धार पा लिया है, अब मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे परवाह नहीं है। शमौन के नहीं, आपको भी अपने जीवन में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मैं भी अपने जीवन में अपने उद्धार को देखना चाहता हूँ। आज यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन हैं,
बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं, आपने अभी भी उद्धार को नहीं प्राप्त किया है, परंतु आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है, जिस प्रकार चरवाहों ने तुरंत अपने उद्धार को देखा, जिस प्रकार शमौन ने तुरंत अपने उद्धार को अपने गोद में लिया, ग्रहण किया और कहा अब मैं मर भी जाऊंगा तो चलेगा, मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, आप भी अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करें, आप भी अपने मुक्तिदाता को ग्रहण करें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने आए, आपको स्वर्ग का जीवन देने आए, आपको उद्धार देने आए। रोमियो 10:9-10 में लिखा है, यदि तू यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार, आपको उद्धार प्राप्त करना है। सिर्फ आपको ये कहना है, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ और मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे उद्धार दे। आज से मैं आपके वचनों पर चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। आमेन, आमेन। बड़ा आनंद का समय था, मैंने आपको गंभीरता में लेकर आया और ये सच में बहुत गंभीर बात है। इट इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। आप उद्धार प्राप्त कर लीजिए, हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हमें जाना तो परमेश्वर के पास है। आमेन। हमें जाना तो परमेश्वर के राज्य में है। जितना जल्दी हो सकता है जवानों, जितना जल्दी हो सकता है अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो। जितना जल्दी हो सकता है मेरे भाई और बहनों, पाप के दलदल से छुटकारा प्राप्त करो, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो और अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करो कि वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। आमेन, आमेन।